एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षता है। मैंने लास्ट हेयर केयर सीरीज़ में अपने बालों के ग्रे होने की बात की थी। तो आपका सवाल हो सकता है, आप अपने ग्रे बालों को काला कैसे करते हैं? हिना से। हिना से तो ऑरेंज या रेड होते हैं, ब्लैक तो नहीं होते। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम यहाँ 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये एप्लीकेशन 2 वीडियोस में होगी। आज की वीडियो में हम हिना का एप्लीकेशन और उसका प्रिपरेशन सीखेंगे। कल की बात कल करें। देखिए, अगर आपको आपके बाल सफ़ेद से काले करने हैं तो उसमें 2 दिन का टाइम लगेगा। तो आप कोई भी 2 दिन, महीने के एक्चुअली, क्योंकि जो आप प्रोसेस करेंगे उसका कलर जाते जाते 1 महीने का टाइम तो लगता ही है। राइट, तो आप कोई भी महीने के 2 दिन चूज़ कर लीजिए जिसमें आप आराम से अपने इस प्रोसेस को कर सकें। अब इसका जो प्रिपरेशन होगा वो जिस दिन आपको हिना अप्लाई करनी है उससे 1 रात पहले होगा। तो 1 रात पहले आप अपने सारे सामान को बटोर लें और उसके बाद प्रोसेस शुरू करें। देखिए, नेचुरल रेमेडीज़ थोड़ा धीरे वर्क करती हैं, लेकिन जब आप नेचुरल रेमेडीज़ को अपने रूटीन में लाने लगेंगे ना, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो आपकी हेल्थ को कितना इम्प्रूव कर रही है। ये मैंने बहुत ठोकर खा के सीखा है। तो अपने रूटीन में नेचुरल रेमेडीज़ को लेकर आइए। धीरे धीरे वो आपके ऊपर वर्क ज़रूर करेंगी। आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। केमिकल डाइज आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे, लेकिन वो आपके बालों के लिए बहुत हार्मफुल है। जब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपने स्किन पर, हेयर पर यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप गिल्ट फ्री हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होता कि भाई मैंने गलत प्रोडक्ट यूज़ किया है और मैं उससे निखार ला रही हूँ। राइट, आप नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कीजिए। सेकेंडली, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। वो आपको किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगी। थर्ड, आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होगी। भाई आपके इन्वायरमेंट की तरफ भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नेचुरल रेमेडीज़ आपके इन्वायरमेंट को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सबसे पहले हम हिना का प्रिपरेशन सीखेंगे। जिस दिन आपको हिना एप्लीकेशन अपने बालों पर करना है उससे 1 रात पहले आप एक आयरन की कढ़ाई लें। आयरन की कढ़ाई मैंने इस वीडियो में नहीं दी क्योंकि मेरे पास इस टाइम पर आयरन की कढ़ाई अवेलेबल नहीं थी। तो क्योंकि मुझे संडे में एक फंक्शन में जाना है, इसीलिए अपनी सफ़ेदी को छुपाना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने अभी ऐसे ही एक बर्तन ले लिया। हालांकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं किया, बट देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। बर्तन ले लिया। आप प्लीज़ आयरन की कढ़ाई लें, क्योंकि आयरन की कढ़ाई से कलर बहुत अच्छा आता है, आपके बालों पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आयरन की कढ़ाई लें। आयरन की कढ़ाई में आप हिना डालें। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से हिना का प्रपोर्शन ले सकते हैं। अब इसमें पानी मिलाने के लिए आप एक पानी को तैयार करेंगे। आप एक पैन लें, उस पैन में आप 4 ग्लास पानी डालें। राइट, अब उसमें आप 4 चम्मच ही कॉफ़ी के डालें। आप कॉफ़ी को अच्छे से उबलने दें। जब उसमें उबाल आ जाए, गैस को बंद कर दें और उसको ठंडा होने दें। आप गरम कॉफ़ी का जो आपने पानी तैयार किया है, इसे आप गरम हिना में नहीं मिक्स करेंगे। जब पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे हिना में मिक्स करेंगे। ठीक है, अब पानी ठंडा हो गया है। हम इस पानी को हिना में धीरे धीरे मिक्स करेंगे। जब आप हिना में पानी मिक्स कर रहे होंगे उस टाइम पर आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके हिना में लम्स बनेंगे। तो आपको पानी धीरे धीरे डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, जो आपने ये मिक्सचर तैयार किया, इसमें थोड़ा सा 2 स्पून आप जो पानी है उसको आप एक्स्ट्रा रख दें, क्योंकि रात भर में हिना कढ़ाई में रहेगी, हिना थोड़ी फूलेगी और वो जो पानी है वो ऑब्जर्व कर लेगी। तो हिना जो सुबह आपको मिलेगी वो थोड़ी गाढ़ी मिलेगी। ठीक है, आप इसे साइड में एक प्लेट से ढककर रख दें। जब आप सुबह उठेंगे, इस पर तो नहीं आया ब्लैक कलर, लेकिन जब आप आयरन की कढ़ाई पे करेंगे तो आसपास आयरन की एक लेयर इकट्ठी हो जाएगी जो कि काले रंग की होगी। उसे आप अच्छे से अपने हिना में मिक्स करें। अब अगर आपके बालों में डैंड्रफ, इचीनेस या फिर
छोटी छोटी फुंसियाँ हैं जो गर्मी की वजह से या फिर आपने लड्डू ज़्यादा खा लिए हैं ड्राई फ्रूट्स के, उसकी वजह से हो गई है, तो आप इसमें थोड़ी सी दही मिक्स कर दें। ठीक है, आप इसमें आधा कप दही मिक्स कर लें। उससे जो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है या फिर जो इचीनेस है वो सारी सूद हो जाएगी। आपको ठंडा ठंडा इफ़ेक्ट मिलेगा और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा मास्क बनेगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अपने बालों में एप्लीकेशन करें। देखिए, एप्लीकेशन करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें, आप अपने बालों पे कुछ भी करें, अगर आप शैम्पू भी करने जा रहे हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपको आपके बाल पहले कोम्ब करने हैं। आप बालों को पहले सुलझाएंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन करेंगे। उलझे हुए बालों पे एप्लीकेशन बहुत परेशानी देगी आपको, और अगर आप उलझे हुए बालों पे एप्लीकेशन करेंगे फिर उन्हें धोएंगे, वो फिर उलझ जाएंगे, तो वो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, नॉट्स बनेंगे, बाल टूटेंगे, आप परेशान होंगे कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो जैसे बताया था वैसे किया, राइट। तो आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कोम्ब कर लें। जब आपके बाल कोम्ब हो जाएंगे, अच्छे से सुलझ जाएंगे, उसके बाद आप सेंटर से यहाँ से अपने बालों में एक बन बनाना शुरू करें। सबसे पहले सेंटर के बाल लें, उससे रोल करके हिना लगाकर उसे प्रेस करें। अब उसी के चारों तरफ आप बालों को लेते रहें, छोटे छोटे लेयर्स लें, एक छोटा सा स्ट्रैंड लें, उस पे हिना एप्लीकेशन करें और उसे सारी तरफ लपेटते चले जाएं। एक बार इस साइड से ले, लेफ़्ट साइड से, एक बार आप राइट साइड से ले, ताकि वो अपने आप अच्छे से जूड़ा बन जाए। ठीक है, और उस जूड़े को आप टॉप पर रखेंगे, नीचे रखेंगे तो वो नीचे गिरेगा, आपको परेशानी होगी। बेटर है आप उसे ऊपर की तरफ रखिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेनेस का इशू है तो आप अपने बालों में रूट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करेंगे। अच्छे से रूट्स में हिना लगानी है, उसे ऊपर की तरफ लेग स्प्रेड करना है और उससे आप अपने जूड़ा बनाते चले जाएं। अब मैंने जो हिना ली है वो मैंने 2 लोगों के हिसाब से ली थी, तो आप मेरे प्रपोर्शन पे ना जाएं और अपने हिसाब से अपने हेयर लेंथ को जज करते हुए आप जितनी हिना पहले यूज़ कर रहे थे उतनी हिना यूज़ करें। अब आपका सवाल होगा, ये हिना रखनी कितनी देर है? आप 3.5 से 4 घंटे अपने हिना को रखें। दूसरी बात, आप जब अपना हिना एप्लीकेशन कर लें, उसके बाद अपने सर पे या तो शार कैप लगाएं या फिर कोई भी पॉलीथिन आप अपने किचन से ले लीजिए और उससे अपने हेयर को कवर कर लीजिए। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप उसे कवर नहीं करेंगे, उस पर हवा लगेगी और आपकी हिना जो है वो ड्राई हो जाएगी। जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपको वॉश करते टाइम बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे कवर करें ताकि वो ड्राई ना हो और वो वॉश करने में बहुत आसानी से ईज़िली निकल जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, आप अपनी हिना लगाइए, उस पर एक शार कैप लगा लीजिए या फिर कोई पॉलीथिन जो आपके हेड पर फिट हो जाए, बड़ी वाली, वो यूज़ कर लीजिए। आप बाल धुलेंगे, हिना यूं ही निकल जाएगी, आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप बालों को रगड़ते हैं और उसे हाथों से मसलते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूं ही निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप प्लेन पानी से अपने सर को धुल दें, किसी भी शैम्पू का यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए कोई शैम्पू नहीं, प्लेन पानी से आप अपने हिना को धुल दें और उसके बाद उसे अच्छे से एयर ड्राई होने दें। कोई हेयर ड्रायर नहीं मारना है, कोई हीटिंग टूल्स अपने बालों पे अप्लाई नहीं करने हैं, सिंपल उसे एयर ड्राई होने दें और उसके बाद उसे अच्छे से चोटी बना के बैंड लगा के छोड़ दें। आज आपको बस इतना ही काम करना है। ठीक है, और जो कल करना है उसके लिए रात में कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो उसके लिए सुबह लिख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।